सबसे पहले मैं सभी को जोहार करती हूँ। आज ये प्रेस वार्ता हम लोग ज़मीन के मामलों को लेकर यहाँ रखे हैं और इसमें हम लोग कहना चाहते हैं, इसमें समस्त आदिवासी संगठन के लोग हैं। आए दिन हमारे पास ज़मीन के मामलों के लिए आवेदन आ रहे हैं। इसमें हम लोग कमी कहाँ पर देख रहे हैं, इस बात को मैं उजागर करना चाहूँगी कि सबसे पहले लोग जाते हैं थाना, लेकिन थाना में एक ही जवाब मिलता है कि थाना को ज़मीन के मामले देखने के पावर नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ चाहिए, लेकिन चूंकि तत्काल में काम को रुकवाना रहता है, ज़मीन दलालों को हटाना होता है, तो वहाँ पर लोग थाना चले जाते हैं। उसके बाद लोग अंचल जाते हैं। अंचल में क्या होता है, सीओ साहब बैठते ही नहीं हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर होता है, जब तक ऊपर से कोई दबाव नहीं आता है सीओ साहब काम नहीं करते हैं। सीओ साहब का भी कहना है कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मुझे किसी का काम रोकने का अथॉरिटी नहीं है, आप थाना के पास जाइए। देखिए पेच कहाँ पर फंस रहा है। थाना कहती है मुझे पावर नहीं है, अंचल के पास जाइएगा, अंचल कहती है मुझे पावर नहीं है, आप डीसी के पास जाइए। अरे भाई लोग कहाँ जाएंगे। उसके बाद लोग कहते हैं कि नहीं 144 करवाइए। 144 का प्रोसेस होने में 1 महीना लग जाता है। 1 महीना होते होते तो वहाँ पर घर बिल्डिंग सब बन के तैयार, फिर लोग क्या करेंगे। आज सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आदिवासी संगठनों को यह अधिकार किसने दिया जमीन पर दखल दिलाने का, ये सवाल उठाया जा रहा है। आदिवासी संगठनों को अगर सवाल उठाया जा रहा है तो आप बिरसा मुंडा पर सवाल उठा रहे हैं, आप सिद्धू कान्हू पर सवाल उठा रहे हैं, आप हमारे वीर शहीदों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने भी ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन किए, क्या उन्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत थी? क्या उन्होंने किसी से परमिशन लिया था? बात कर रहे हैं एसीआर कोर्ट का। मेरे पास एसीआर कोर्ट का 4-5 यहाँ पर आदेश मिला हुआ है, उसके बावजूद आज यहाँ पर महिला गैंग यहाँ पर हावी हुए पड़े हैं। यहाँ पर महिला गैंग, उनके साथ बाउंसर लड़के होते हैं, 300-400 की संख्या में लोग हथियार के साथ जाते हैं ज़मीन पर कब्जा करने। आप नेवरी विकास का मामला देखिए, सिमरन मुंडा का ज़मीन भूहरी ज़मीन है, उसका पूरा घर तोड़ के उसको घर से बेदखल किया गया। किसने किया? ज़मीन दलालों ने महिला गिरोह को, लड़कों के गिरोह को वहाँ पर चढ़ाकर 200-300 की संख्या में और उनको थाना के संलिप्तता पर उनको हटाया है। आप कोकर गितिल कोचा में जाइए, सदर थाना अंतर्गत, थाना को मैनेज करके वहाँ पर ज़मीन पर कब्जा दिलाया है। वहाँ भी महिला गैंग वहाँ पर एक्टिव थे। आप कोकर में जाइए, वहाँ पर भी डिस्लरी पुल के पास वहाँ भी महिला गैंग 200-300, ये बिजनेस बना लिया गया है। और हम आदिवासी संगठन सच्चाई पर अगर जाते हैं किसी का ज़मीन बचाने के लिए, तो हमारे ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है कि आदिवासियों को ये अधिकार किसने दिया। अरे हमें अधिकार दिया है हमारे समाज ने, हम सामाजिक संगठन हैं, हम लोग आदिवासियों का दुख तकलीफ और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए संगठन यहाँ पर बनाया गया है। ये संगठन आज का नहीं है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बाबा कार्तिक उरांव ने बनाया। क्यों बनाया? अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा और जमीन बचाने के लिए संगठन बना के। क्या हम यहाँ मीडिया में फोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं? सरकार को मैं कहना चाहूँगी, यहाँ आदिवासी सरकार है, यहाँ राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं, मगर जब जमीन का मामला को लेकर हम लोग जाते हैं गवर्नर जी के पास, तो उनका एक ही जवाब आता है कि मैडम इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं 2 बार गवर्नर से मिली, अभी जो फिलहाल के जो गवर्नर हैं, बोले ज़मीन के मामले पर कुछ नहीं कर सकते। तो क्या विश्वविद्यालय चलाने के लिए आप झारखंड में आप गवर्नर बने हैं? ज़मीन के मुद्दों पर आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? आप CNT-SPT एक्ट को आप सख्ती से लागू कीजिए। लिखिए कि सादा पट्टा में जितना भी ज़मीन बेचा जा रहा है वो गैरकानूनी है। यहाँ रेवेन्यू भरेंगे आदिवासी, लेकिन सादा पट्टा में ज़मीन किसी और को बेचा जा रहा है, सादा पट्टा में लोग बसते जा रहे हैं। तो आज अगर सादा पट्टा में किसी का ज़मीन अगर बिका है और लोग बसे हैं, तो मालिक अभी भी हम हैं। इस बात को सभी लोग गौर करें। अगर हम रेवेन्यू भर रहे हैं उस ज़मीन का, तो मालिक हम हैं। यहाँ भूहरी पहने ज़मीन
यहाँ पर मेरे पास कई आवेदन है, यहाँ पर पड़े हुए हैं, मैंने लिखा पढ़ी भी की है, कमिश्नर तक को लिखा है। आज इरबा में जाइए, वहाँ मुस्लिमों के द्वारा वहाँ 12 डिसमिल ज़मीन की बात थी, खोद के निकाले 96 डिसमिल का मामला निकल गया, पूरा पर अवैध कब्जा है। आदिवासी जब अपना घर बनाने जाते हैं तो पूरा मुस्लिम समुदाय इकट्ठा हो जाता है मारने पीटने के लिए, तो कौन आके रोकेगा? थाना बोलते हैं मेरा काम नहीं है रोकने का, अंचल बोलते हैं मेरे पास पावर नहीं है। तो डीसी अगर एक एक ज़मीन का अगर जिम्मा लेते हैं तो हम लोग जितना आवेदन है सब डीसी साहब के पास। तो इसी बात में लड़ाई हमारी जारी है। विधायक बने नहीं बने वो हमारा मतलब नहीं, हमारा नेता एकमात्र है और बिरसा मुंडा है। नेता मेरा सिद्धू कानू है, नेता मेरा चांद भैरव है, वीर बुद्धू भगत है। अब कुसुम विहार का मामले में मैं कहना चाहता हूं, प्रशासन ने अपना काम कर दिया, हम लोग भी अपना काम कर दिया। 2-4 गो जब हम लोग गए हुए थे तो हमेशा गाली गलौज किया जाता था उधर से, आदिवासियत साले ये उसमें भी चाय हुआ। उसी संदर्भ में हमारा आक्रोशित हुआ तो कुछ लोग मार दिए और ये गुथम गुथी हुआ। ये आवेश से नहीं, हम लोग बात करने के लिए पहले गया था, पहले भी हम लोगों ने घर गया था, हमारे महासचिव नहीं आए हैं, उनके भाई को घर बुलाया था, घर में बातें हुई, कोई समाधान करने को नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो रंजीत सोनी है वो आदिवासी ज़मीन पर बनाया है। हम आदिवासी ज़मीन की हम लूटने नहीं गए थे, हमारा लूटने क्या गए थे कि हम लोग का जो ये सरकारी दस्तावेज में जो ज़मीन लिया है इसमें सीओ का रिपोर्ट है, इसमें आपका थाना प्रभारी का रिपोर्ट है और एसडीओ का रिपोर्ट गया हुआ, उसकी निर्णय नहीं आया है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये नगर निगम का ज़मीन है, प्रस्तावित ज़मीन है, इसमें लिखा हुआ सब है, इसको आप खाली कर दीजिए, हम लोग घर बनाएंगे। तो नहीं देख लेंगे, कोर्ट का आदेश नहीं है, दिस दैट, मतलब जानबूझ के। देखिए अभी दलाल लोग क्या करता है, मैं सोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें आदिवासी लोग भी, मुंडा लोग, जानबूझ के ज़मीन को घेरा जाता है और घेरने के बाद जानबूझ के ऐसा किया जाता है कि वो बेच पाए या तो पैसा दे हम लोग। ये हमेशा दिमाग में रहता है। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का मतलब ये है कि यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन हम लोग को सहयोग करे, हम लोग भी सहयोग करेंगे, आप भी सहयोग करिए। और आदिवासी समाज का जो उनकी विरासत है, उनकी ज़मीन है, उनकी धर्म संस्कृति की ज़मीन है, उसको बचाने का काम करेंगे। हम लोग कभी तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अब 2 महीना से दे रहे हैं कोर्ट का आदेश है, फिर भी आप नहीं करेंगे तो आदिवासी क्या करेगा भाई? आदिवासी कोर्ट जाता है, आदिवासी डीसी के पास जाता है, सीओ के पास जाता है, संगठन के पास आता है, तो हम लोग भी कार्रवाई करते हैं। तो इसको वायलेशन का रूप ना दें, बल्कि ये समरसता के साथ झारखंड में शांति बहाल करते हुए हम लोग दे देंगे और पत्रकार भी आगे जाएगा और तरीके से हम जमीन को ये कर लेंगे।